नाज़रीन, अमीर बालाज कत्ल केस में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मुकदमे में नामजद मुलजिम गोगी भट्ट को गुनाहगार करार दे दिया गया है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने किन बुनियादों पर गोगी भट्ट को गुनाहगार करार दिया, और क्या अब इसकी जमानत खारिज हो जाएगी या ये गिरफ्तार किया जाएगा, या फिर इसकी जमानत कन्फर्म हो जाएगी? हकीकत क्या है और अब तक इस केस में कितने मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं और इसकी तफ्तीश अभी कहां तक पहुंची है, वो तमाम अहवाल जो अभी तक आप लोगों के सामने नहीं आए, वो आपको बताएंगे आज के इस व्लॉग में। नाज़रीन, लाहौर की एक बड़ी दुश्मनी जो दो खानदानों के दरमियान 35 साल से चली आ रही है, और तीसरी नस्ल के सरबराह को भी जो ये दुश्मनी है वो 2024 में निकल चुकी है। जब अमीर बलाश अपने दोस्त के साथ पार्क व्यू सोसाइटी में एक शादी का फंक्शन अटेंड कर रहा था, तभी अचानक उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। इस शादी की तकरीब में भगदड़ मच जाती है और यह खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। इसके बाद जो अमीर बलाश से हमदर्दी रखने वाले लोग हैं पाकिस्तान में और बैरून मुल्क में, वो सब सामने आए और जस्टिस फॉर अमीर बलाश के नारे जो है वो बुलंद किए गए। हर जगह ये कहा गया कि अमीर बलाश को इंसाफ दिया जाए, क्योंकि वो नौजवान था और तीसरी नस्ल का सरबराह था जिसे इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और इससे पहले इसके दादा बिल्ला ट्रका वाले भी इसी दुश्मनी की नजर हो चुके हैं, और उसके बाद इनके वालिद टीपू ट्रका वाले भी, उनको भी लाहौर के एयरपोर्ट पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। मजीद भी बहुत सारी कत्लो गारत के मुकदमात उन पर दर्ज हो चुके हैं, और ये तमाम मुकदमान तारिक गुलशन उर्फ टीफी भट्ट और अकील रशीद उर्फ गोगी भट्ट पर दर्ज थे। इस वाक़े के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन इससे पहले अमीर बलाश के मुहाफिजों ने हमला आवर को फायरिंग करके वहीं हलाक कर दिया था, जिसका नाम था मुजफ्फर शाह। पुलिस ने जब मजीद तफ्तीश का आगाज किया तो मुलजिमान में हारून वगैरह सामने आए। उसके अलावा पुलिस ने एक और मुलजिम बिलावल, जो तीफी भट्ट का करीबी रिश्तेदार बताया जाता है, उसे भी हिरासत में लिया। इन सब से तफ्तीश जारी रही, और ये तफ्तीश ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट यानी ओसीयू, जो पहले ओसीयू था लेकिन अभी उसका नाम तब्दील करके सीसीडी रख दिया गया है। पहले ये सीआईए कहलवाता था, फिर ओसीयू, और अब सीसीडी में तब्दील हो गया। तारिक गुलशन उर्फ तीफी भट्ट इस मुकदमे का मरकजी किरदार है, जबकि अकील रशीद उर्फ गोगी भट्ट के बारे में क्लीन चिट दी गई, और पुलिस हुकाम से भी यही बात सामने आती रही। जो जराए थे इनके, वो भी यही कहते थे कि गोगी भट्ट का इस वाक़े में कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन चंद रोज कबल गोगी भट्ट, जो इस मुकदमे में नामजद मुलजिम थे, पाकिस्तान वापस आए और सबसे पहले अपनी अबूरी जमानत करवाई। अदालत से अबूरी जमानत के बाद वो सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के दफ्तर में पेश हुए। सीसीपीओ लाहौर ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद कुरैशी को कहा कि इस केस की मेरिट पर तफ्तीश की जाए। अगर मुलजिम गुनाहगार है तो उसे गिरफ्तार किया जाए, और अगर बेगुनाह है तो इसे बेगुनाह करार कर बाइज्जत बरी कर दिया जाए। इस पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जिसमें एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी सदर इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी चुंग इन्वेस्टिगेशन, और इसके अलावा इंचार्ज थाना चुंग जिसका नाम राना शराफित है, वो शामिल हैं। उन्होंने न सिर्फ मुलजिम से बल्कि मुद्दई मुकदमा से भी तफ्तीश की। ये तफ्तीश इस नतीजे पर पहुंची कि चूंकि ये दुश्मनी आज की नहीं बल्कि 35 साल पुरानी है, जो दर्जनों जानें निकल चुकी है, लिहाजा गोगी भट्ट को कसूरवार करार दिया गया। उन पर पहले भी इस नौयत के मुकदमात दर्ज हुए। अब उन्हें पुलिस की तफ्तीश की हद तक तो कसूरवार लिख दिया गया है, लेकिन अदालत में सबूत पेश किए बगैर उनकी जमानत मनसूख नहीं हो सकती। अगर अदालत में पक्के सबूत आए कि गोगी भट्ट वाकई ही इस वाक़े में मुलविस है, तो इनकी जमानत खारिज हो भी सकती है, वरना कंफर्म भी हो सकती है। नाज़रीन, 15 सितंबर को दोबारा अदालत में पेशी है और असल फैसला अदालत ही करेगी। आज के ब्लॉग के बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और मजीद क्राइम अपडेट्स के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।